राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल हरि कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आए हैं। तो मित्रों, इस कथा को प्रारंभ करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब कभी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए मित्रों, श्री लक्ष्मी जी के चरणों में अपना नमन करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। किसी बड़े शहर में एक सामान्य स्थिति का परंतु खाता पीता परिवार आनंद पूर्वक रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम श्यामलाल और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। इन दोनों का मोहन नामक एक 2 वर्षीय पुत्र भी था, जो देखने में बहुत सुंदर था और अपनी बाल लीलाओं से माता पिता के अतिरिक्त पड़ोसियों के मन को भी प्रसन्न करता रहता था। श्यामलाल एक कारखाने में क्लर्क की नौकरी करता था। उसे इतना वेतन मिल जाता था कि घर का खर्च आराम से चल जाता था और पति पत्नी अपने बच्चे के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते थे। सुशीला बड़ी धर्मात्मा तथा अच्छे स्वभाव की महिला थी। घर गृहस्थी के सभी कार्यों में वह खूब होशियार थी। सफाई पसंद एवं मेहनती होने के कारण अपने घर को खूब साफ सुथरा रखती एवं बच्चे का भी भली भांति पालन पोषण करती। सुशीला जिस मोहल्ले में रहती थी उसमें श्री लक्ष्मी नारायण जी का एक भव्य मंदिर था। सैकड़ों स्त्री पुरुष प्रतिदिन उस मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चना करने के लिए वहां जाया करते थे। भक्त स्त्री पुरुषों की मंडली वहां भजन कीर्तन किया करती थी। कभी कभी बाहर के विद्वान महात्मा भी आकर वहां कथा प्रवचन आदि किया करते थे। सत्संग का एक वह बड़ा अच्छा स्थान था। मंदिर का बरामदा इतना बड़ा था कि जिसमें सैकड़ों स्त्री पुरुष एक साथ बैठ सकें। इसी प्रकार सभा मंडप, गर्भगृह आदि स्थान भी बड़े आकार के तथा सुंदर थे। मंदिर में स्थित भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हृदय को आकर्षित कर लेती थी। मूर्तियों का श्रृंगार उन्हें और भी अधिक भव्य रूप प्रदान करता था। मंदिर के सभा मंडल में एक ओर बैठी हुई कीर्तन मंडली भांति भांति के भजन गाया करती थी। सुबह शाम आरती के समय तो ऐसा समा बनता था कि वहां उपस्थित हर स्त्री पुरुष भक्ति रस में डूबने उतरने लगता था। मंदिर के पुजारी बड़े सौम्य, सरल तथा आत्मीयतापूर्ण स्वभाव के थे। वे बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक दर्शनार्थी को एक बराबर प्रसाद और चरणामृत देते थे तथा कभी कभी उनके घर परिवार की कुशल क्षेम भी पूछ लिया करते थे। वे गरीब अमीर में कोई भेद नहीं करते थे। सैकड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाने वाले धनी लोगों की अपेक्षा केवल हाथ जोड़ देने वाले गरीबों के प्रति वे अधिक सहानुभूति रखते थे। सुशीला को जब कभी भी अवकाश मिलता तो वह भी मंदिर में जाकर दर्शन और कुछ देर भजन कीर्तन कर आया करती थी। उसका बालक जहाँ सुंदर था और साफ सुथरा रहता था, वहीं बड़े शांत स्वभाव का भी था। वह मंदिर में ना तो चीखता चिल्लाता, न किसी प्रकार का ही उद्यम मचाता था। वह अपलक दृष्टि से कभी मूर्ति की ओर निहारता रहता, कभी हाथ जोड़ लेता और कभी माँ के पास बैठा बैठा मुस्कुराता रहता। उसे देखकर मंदिर में दर्शन करने वाली स्त्रियां भी बहुत प्रसन्न होती थी। कभी कभी गोद में उठाकर उसे प्यार करने तथा खिलाने भी लगती थी। मंदिर में नियमित रूप से पहुंचने वाली अनेक महिलाओं से सुशीला की जान पहचान हो गई थी। उसका बालक भी बहुतों को पहचानने लगा था। अतः परिचित महिलाओं को देखकर वह बिना किसी झिझक के उनकी गोद में जा बैठता। उस सुंदर एवं शांत स्वभाव वाले बालक से मंदिर में आने वाले अधिकांश स्त्री पुरुष प्यार करने लगे थे। सुशीला इतने अच्छे स्वभाव की थी कि यदि कभी किसी दिन वह मंदिर नहीं पहुंचती तो नियमित रूप से मंदिर आने वाली महिलाएं उससे न आने का कारण पूछे बिना नहीं रहती थी। सब लोग यही चाहते थे कि वे दोनों माँ बेटे प्रतिदिन मंदिर में दिखाई दें, जिससे उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती रहे। श्यामलाल मूलतः उस नगर से 200-250 किलोमीटर दूर एक अन्य स्थान का रहने वाला था। वह अपने गांव में ही रहकर खेती के काम में मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। परंतु जब उसका विवाह हो गया और उसे घर गृहस्थी का खर्च चलाने के लिए किसी स्थायी आमदनी की आवश्यकता महसूस हुई, तब वह अपनी पत्नी को साथ लेकर इस शहर में चला आया। भाग्यवश उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई, अतः एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर वह यहीं रहने लगा। शहर में आने के लगभग 2 वर्ष बाद उसकी पत्नी ने एक फूल जैसे सुंदर सुकुमार बच्चे को भी जन्म दे दिया। बालक का जन्म होने पर माता पिता के आनंद की सीमा न रही। बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। इस समय तक
उसकी आयु 2 वर्ष हो चुकी थी। गृहस्थी की गाड़ी आनंद पूर्वक चल रही थी। सुशीला चाहती थी कि कुछ समय बाद वह अपने लड़के को किसी अच्छे विद्यालय में भर्ती कराकर अच्छी शिक्षा दिलवाए तथा उसे खूब पढ़ा लिखाकर योग्य बनाए, ताकि वह बड़ा होकर किसी ऊंचे पद पर पहुंच सके। परंतु अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता पड़ती है। उसकी पूर्ति के लिए सुशीला ने कपड़ों की सिलाई कढ़ाई का काम भी सीख लिया था। फलस्वरूप वह मोहल्ले पड़ोस वालों का ही काम करके स्वयं भी पैसे कमाने तथा उसे इकट्ठा करके रखने लगी। उसके मन में यह भी बड़ी आकांक्षा थी कि यदि उसकी आमदनी और अधिक बढ़ जाए तो वह कुछ अधिक धन इकट्ठा करके उसी शहर में जमीन लेकर एक अपना छोटा सा मकान भी बनवा ले। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह अधिक समय तक मेहनत मजदूरी किया करती थी। मोहल्ले पड़ोस के सब लोग उसे स्नेह तो करते ही थे, अतः उसे काम भी खूब मिलने लगा। धीरे धीरे उसने 2-4 हजार रुपये भी इकट्ठा कर लिए थे। मनुष्य चाहता कुछ है, परंतु भाग्य के विपरीत हो जाने से उसका उल्टा हो जाता है। सुशीला के पति ने जब यह देखा कि उसकी पत्नी भी सिलाई कढ़ाई का काम करके कुछ रुपए कमाने लगी है, तो वह भी अधिक रुपया कमाने के उद्देश्य से जुआ, सट्टा, लॉटरी, रेस आदि बुरे कामों की ओर आकर्षित हो गया। दुनिया जानती है कि इन बुरे तरीकों से कभी किसी को लाभ नहीं हुआ, बल्कि इन बुरे कामों में गांठ की रकम भी चली जाती है। कभी एक आध बार यदि कोई छोटी मोटी रकम मिल भी जाए तो दूसरी बार उससे दुगनी चौगनी का नुकसान हो जाता है। एक बार जीता हुआ जुआरी बाद में बार बार हारते जाने पर फिर भी लाभ पाने की आशा में स्वयं को बर्बाद करता चला जाता है। अंत में एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब न केवल उसकी गांठ की सारी पूंजी समाप्त हो जाती है, बल्कि वह कर्ज के बोझ से भी दब जाता है। श्यामलाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह जुए सट्टे में अपनी कमाई गंवाता चला गया। सुशीला ने बहुत समझाया, परंतु उसने एक नहीं सुनी। वह उससे हमेशा यही कहता, तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार ऐसा जीतूंगा कि अपना गंवाया हुआ सब धन तो ले ही आऊँगा, साथ ही लाखों रुपए और भी आ जाएंगे। जबकि उसके ऐसे सपने कभी पूरे नहीं हो सके। जुआरी सट्टेबाज जब अपना धन हारता चला जाता है और एक दिन बिल्कुल खाली हो जाता है, तब वह अपना गम भुलाने के लिए शराब पीना भी आरंभ कर देता है। इसके अतिरिक्त अन्य बुराइयां भी उसे चारों ओर से घेर लेती हैं। उस स्थिति में वह अपनी पत्नी से यह भी आशा करता है कि उसके शौकों को पूरा करने के लिए वह स्त्री कहीं से भी पैसा लाकर उसे दे। यदि स्त्री ऐसा नहीं करती है तो वह उसे मारता पीटता तथा गाली गलौज भी देता है। ऐसी स्थिति में पतिव्रता पत्नी को जिन संकटों का सामना करना पड़ता है और उसकी जो दुर्दशा होती है, उसके विषय में क्या कहा जाए। श्यामलाल ने भी जुए में हार के गम को दूर करने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। फिर उसे अपनी पत्नी से रुपयों की मांग भी शुरू कर दी। नौकरी से जो वेतन मिलता था उसे तो वह पहले ही फूंक देता था, जिसके कारण सुशीला को घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। अब पति की मांग पर उसने धीरे धीरे अपनी इकट्ठी की हुई सारी पूंजी भी दे डाली। इसके बाद घर के सामान का बिकना आरंभ हुआ। सुशीला पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगी, परंतु जब खाने को ही पूरा नहीं मिलता था तो उसका शरीर भी जवाब देने लगा। धीरे धीरे वह अनेक बीमारियों का शिकार बन गई, परंतु उसके पास इलाज के लिए पैसे कहाँ थे। उसका छोटा बालक भी भूख के मारे रोने चिल्लाने लगा और उसका फूल जैसा सुंदर शरीर थोड़े ही दिनों में ठठरी जैसा हो गया। सुशीला का मंदिर जाना भी छूट गया। उधर काम पर न जाने के कारण उसके पति की नौकरी भी छूट चुकी थी, अतः आमदनी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सुशीला दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हुए यही कहा करती, हे प्रभु, आप मेरे पति की बुद्धि को ठीक करो, इन्हें गलत रास्तों से हटाओ, हमारे घर की गरीबी को दूर करो, मुझे इतना साधन तो दो कि मैं अपने छोटे बालक की प्राण रक्षा कर सकूं। परंतु बहुत दिनों तक सुशीला की प्रार्थना का कोई असर दिखाई नहीं दिया। जब दुकानदारों ने खाने पीने का सामान भी उधार देना बंद कर दिया तथा उसके हाथ में सिलाई कढ़ाई की सुई पकड़ने की ताकत भी नहीं रही, तब एक दिन वह घर में रखे हुए लक्ष्मी जी के चित्र के सामने बैठकर आंसू बरसाती हुई इस प्रकार कहने लगी, हे माता, मुझसे यह कष्ट सहन नहीं होता। अपने छोटे बच्चे को अब मैं अपने प्राण देकर भी नहीं बचा पाऊंगी तथा मेरे पति के तो किसी भी तरह सुधरने की कोई आशा नहीं रही। इस समय वे घर से बाहर गए हैं, परंतु थोड़ी देर बाद
घर में घुसते ही वे मुझसे शराब के लिए पैसे मांगेंगे, जबकि आज मेरे पास न तो एक भी पैसा है, न घर में कोई ऐसी वस्तु बची है जिसे मैं बेचकर उन्हें कुछ दे सकूं। मैंने कल से स्वयं तो कुछ खाया ही नहीं है। आज सुबह से मेरा बच्चा भी भूखा है। दूध पिलाना तो दूर, मैं उसे रोटी का एक टुकड़ा खिला पाने की स्थिति में भी नहीं हूँ। अगर भीख मांगने के लिए निकलूं तो अव्वल तो मुझसे मांगी ही नहीं जाएगी, और जिससे मांगूंगी वह भी मेरी हालत देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछेगा। उसके उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगी? हे माता, अब तो केवल एक ही रास्ता बचा है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने पास बुलाकर इन सब संकटों से छुटकारा दिला दो, अन्यथा आज मैं फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर दया करो, दया करो। इस प्रकार कहते हुए सुशीला भगवती लक्ष्मी की तस्वीर के आगे ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उसका बच्चा माँ की हालत देखकर पहले तो कुछ देर रोया, फिर वह भी निढाल होकर माँ के पास ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में थोड़ा समय ही बीता था कि अचानक ही सुशीला को यह अनुभव हुआ कि उसके सर पर किसी ने प्यार से ऐसा हाथ रख दिया है जिसके कारण उसका पूरा शरीर प्रसन्नता से भर गया है और अब किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द बाकी नहीं बचा है। ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति के उत्पन्न होते ही बेहोश सुशीला ने अपनी आंखें खोली तो देखा एक श्वेत केश वाली परम सुंदरी वृद्धा स्त्री उसके सामने बैठी हुई है और वही उसके सिर पर हाथ रखे हुए है। सुशीला के आंख खोलते ही वृद्धा ने बड़े प्यार से उसे सहारा देकर बैठाया, फिर पूरे चेहरे पर हाथ फेरने के बाद बोली, बेटी, अब तेरे दुखों का अंत आ गया है, तू घबरा मत। तूने श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाकर सच्चे मन से उनकी जो भक्ति की थी उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मैं उसी मंदिर के पुजारी की माँ हूँ। कई दिनों से जब तू मंदिर में नहीं आई तो मेरे लड़के को तेरी चिंता हुई और आज उसने मुझे ये कहकर भेजा है कि मैं तेरा हालचाल देख आऊं। अपने एक सेवक के हाथों उसने तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान भी भिजवाया है जो उस कोने में रखा है। तू उसे स्वीकार कर और मेरी बात मानकर अगले शुक्रवार से भगवती वैभव लक्ष्मी का व्रत रखना आरंभ कर दे। उस व्रत के प्रभाव से तेरी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। तेरा पति भी कुमार्ग को त्याग कर सही रास्ते पर आ जाएगा और तेरे घर में धन संपत्ति की दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होती रहेगी। तेरा बालक भी उस व्रत के प्रभाव से खूब हष्टपुष्ट, दीर्घजीवी, बुद्धिमान तथा सुयोग्य बनेगा और बड़ा होकर अपने माता पिता के सुयश की वृद्धि करेगा। यह सुनकर सुशीला ने कहा, हे माता जी, श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाता है, ये बताने की कृपा भी करें। वह बोली, हे पुत्री, वैभव लक्ष्मी का व्रत करना बहुत सरल है। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से आरंभ किया जा सकता है तथा व्रत का आरंभ करते समय यह संकल्प लेना चाहिए कि मैं इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51 या 101 शुक्रवार तक रखूंगी। प्रारंभ में थोड़ी ही अवधि का संकल्प लेना चाहिए। यदि उस अवधि में मनोकामना पूरी ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 11-11 की संख्या में बढ़ाते जाना उत्तम माना गया है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उससे अगले शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करके संकल्प को पूरा कर देना चाहिए। यदि कोई अन्य कामना शेष रहे तो इस व्रत को नए सिरे से फिर आरंभ किया जा सकता है। यह व्रत केवल धन वैभव की ही वृद्धि नहीं करता है बल्कि हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करके सभी संकटों को दूर करता है। हे बेटी, व्रत आरंभ करने वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र हो धुले वस्त्र धारण करने चाहिए तथा दिन में निराहार व्रत रहना चाहिए। सायंकाल को किसी लकड़ी की चौकी अथवा पाटे पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर एक मिट्टी अथवा सोने, चांदी, कांसे, तांबे का पात्र स्थापित कर उसमें सोने की कोई चीज रखे तथा उसके पास ही ताम्रपत्र पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि कपड़ा ना हो तो चावलों की ढेरी पर ही बर्तन तथा श्री यंत्र को रखना चाहिए। यदि तांबे का श्री यंत्र उपलब्ध ना हो तो इस पुस्तक में छपे श्री यंत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। वैभव लक्ष्मी के व्रत में सोना तथा श्री यंत्र की पूजा करना आवश्यक है। यदि घर में सोना बिल्कुल ना हो तो उसके स्थान पर चांदी अथवा किसी सिक्के को भी रखा जा सकता है। यंत्र तथा स्वर्ण की स्थापना करने के बाद
जल, रोली, चंदन, चावल तथा फूलों से उनका पूजन करना चाहिए। बताशे के अभाव में थोड़ी सी शक्कर तथा फल यदि हों तो उनका भोग लगाना चाहिए तथा आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भी भोग लगाना चाहिए। इसी पंजीरी को पूजा के समय उपस्थित लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। यदि संभव हो तो पंजीरी में केला, सेब, अमरूद इत्यादि के टुकड़े भी मिलाए जा सकते हैं। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्रीयंत्र के पास ही घी का दीपक जलाए रखना चाहिए और अंत में उसी दीपक द्वारा माता की आरती भी करनी चाहिए। आरती के लिए कपूर का उपयोग भी किया जा सकता है, तथापि दीपक जलाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पूजन करते समय तथा अंत में माँ से इन शब्दों में प्रार्थना करनी चाहिए। हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ। आप कृपा करके मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ पर दया करें, दया करें। पूजन की समाप्ति पर आरती करें। आरती में घंटा नहीं बजाना चाहिए। फिर आरती तथा भजन गाएं एवं लक्ष्मी चालीसा आदि का यथाशक्ति पाठ करें। अंत में कम से कम एक कन्या को भोजन कराएं तथा उसे कम से कम एक पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की अवश्य भेंट करें। यदि पुस्तकें अधिक संख्या में दे सकें तो और भी अधिक पुण्य होगा। कन्या को अपनी सामर्थ्यानुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि कन्या को भोजन कराने की सामर्थ्य न हो तो उसे केवल पंजीरी वाला प्रसाद देकर पुस्तक भेंट कर दें। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा महात्म्य है, क्योंकि उस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी यह व्रत करने की जो प्रेरणा मिलती है उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। हे बेटी, जब संकल्प किए हुए व्रतों की संख्या पूरी हो जाए उस दिन व्रत के उद्यापन में कम से कम 7 छोटी कन्याओं को अपने घर में बुलाकर उन्हें मनपसंद भोजन कराना चाहिए। भोजन में खीर का होना आवश्यक है तथा यथाशक्ति दक्षिणा के साथ ही व्रत कथा की पुस्तकें भी भेंट करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से माता वैभव लक्ष्मी व्रत करने वाले की कामना अवश्य पूरी करती हैं। अतः तुम भी इस व्रत को कल आने वाले शुक्रवार से ही आरंभ कर दो, तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर सुशीला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने श्रद्धा भक्ति भाव से अपना मस्तक वृद्धा माँ के चरणों में रख दिया। 2 क्षण बाद उसने अपना सर ऊपर उठाया तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई ना दिया। वह वृद्धा माँ स्वप्न में देखे गए चित्र के भांति न जाने कहाँ गायब हो गई थी। सुशीला यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसी समय उसे यह भी अनुभव हुआ कि उसकी दुर्बलता भी दूर हो गई है तथा उसमें शारीरिक शक्ति का नया संचार हो गया है। उसका छोटा शिशु जो अभी तक मूर्छित पड़ा हुआ था, वह भी आंखें खोलकर अपने आप उठ बैठा तथा प्रसन्नता में भरकर किलकारियां मारने लगा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसे ना तो कभी कोई भूख प्यास लगी थी, ना ही किसी प्रकार की कमजोरी ही आई थी। यह देखकर सुशीला की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। फिर उसने उठकर घर के कोने में रखी हुई आटे की एक बोरी, घी का कनस्तर, दाल, चावल, चीनी, मसाले आदि वस्तुओं के साथ ही 500 रुपये भी एक थैली में रखे हुए देखे। वृद्धा माँ के बताए अनुसार इन वस्तुओं को पुजारी जी ने अपने सेवक के हाथों भिजवाया था। अतः उन्हें यथास्थान रखने के बाद वह पुजारी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में गई। पुजारी जी ने उसे देखकर अत्यंत प्रसन्नता में भरकर कहा, पुत्री, आज तो तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दी, सब कुशल मंगल तो है ना? यह सुनकर सुशीला बोली, महाराज, आपने दया करके मुझ गरीबनी के घर जो खाने पीने की सामग्री तथा धनराशि भिजवाई है उसके लिए मैं आपकी बड़ी कृतज्ञ हूँ तथा धन्यवाद देने आई हूँ। अभी कई महीने से मैं गरीबी की भयंकर मार झेल रही थी। मेरे पतिदेव बुरी संगत में पड़कर स्वयं तो बर्बाद हुए ही थे, उन्होंने पूरे घर को भी बर्बाद कर दिया था। हम लोग हर प्रकार से तबाह हो गए थे। उसी लज्जा के कारण मैंने मंदिर में आना छोड़ दिया था। आज आपने मेरे लिए खाने पीने का सामान तो भिजवाया ही, साथ ही अपनी माता जी को भी भेजकर मुझे वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो सलाह दिलाई है उसके लिए भी मैं आपकी अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतः
कल से मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। सुशीला के मुख से इन शब्दों को सुनकर पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, न तो मैंने तुम्हारे यहाँ कोई सामान भिजवाया है, न ही अपनी माँ को ही भेजा था। तुम ये सब क्या आश्चर्यजनक बातें कर रही हो। यह सुनकर जब सुशीला ने उनसे पूरा वृत्तांत कहा तथा वृद्धा माँ के स्वरूप आदि का वर्णन किया तो पुजारी जी बोले, बेटी, तुम्हारे ऊपर भगवती वैभव लक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई हैं। वे ही वृद्धा का रूप धारण कर तुम्हारे पास पहुंची होंगी और खाने पीने का सारा सामान भी उन्होंने ही भिजवाया होगा। तुम परम धन्य हो जो तुम्हें इस रूप में माता के दर्शन प्राप्त हुए। मेरा तो अब तक पूरा जीवन माता की सेवा करते हुए ही बीता है, परंतु उन्होंने तो मुझे इस प्रकार दर्शन देने की कृपा कभी नहीं की। तुमको बारंबार धन्यवाद है। अब तुम माता के निर्देशानुसार श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत को आरंभ करो। वे तुम्हारे सभी दुखों को दूर करेंगी, तुम्हारे पति को भी सुमार्ग पर ले आएंगी तथा तुम्हारे घर को धन धान्य से भरपूर बना देंगी। पुजारी जी से यह आशीर्वाद पाकर सुशीला अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौट आई। दूसरे दिन ही शुक्रवार था, अतः उसी दिन बाजार से श्री यंत्र एवं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें तथा अन्य सामग्री मंगाकर व्रत आरंभ कर दिया। सोने के नाम पर उसके नाक की कील ही बची थी, सो उसी को भली भांति धो पोंछ कर उसे पूजा की तश्तरी में रख दिया। संध्या के समय पूजन करके उसने कन्याओं को भोजन कराया तथा उन्हें दक्षिणा एवं पुस्तकें भेंट में दी। फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन रात के समय जब श्यामलाल घर लौटा तो उसके रंग ढंग बिल्कुल बदले हुए थे। आज वह शराब पीकर नहीं आया था और ना ही आते ही उसने पैसों की मांग की, ना ही गाली गलौच ही दी। उसने बड़े स्नेहपूर्वक स्वर में अपनी पत्नी से भोजन की मांग की। तब सुशीला ने पहले उसे माता का प्रसाद खाने को दिया। प्रसाद खाते ही उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई। वह अत्यंत भावुक होकर सुशीला के पांवों पर अपना सिर रखकर रोने तथा इस प्रकार कहने लगा, हे देवी, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचाए हैं। न जाने मेरे सर पर कौन सा भूत सवार था जो मैं पतन के गहरे गड्ढे में गिरता ही चला गया, परंतु आज मुझे अपने उन सब भूलों पर भारी पश्चाताप हो रहा है। तुम मुझे क्षमा कर दो। पति के मुख से ऐसे शब्द सुनकर पतिव्रता सुशीला के आनंद की सीमा न रही। उसने पति को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया तथा स्नेहपूर्वक स्वर में बोली, हे नाथ, उसे अब हमेशा के लिए भूल जाइए। भगवती वैभव लक्ष्मी की कृपा से अब हमारे घर में सुख शांति का दोबारा आगमन होगा। अगले शुक्रवार से आप भी मेरे साथ भगवती का व्रत किया करें। सुशीला की बात सुनकर श्यामलाल प्रसन्न हो गया। भोजनोपरांत उसने भी भगवती वैभव लक्ष्मी के व्रत का संकल्प लिया। दूसरे शुक्रवार से पति पत्नी दोनों ने विधि विधान पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत तथा पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया तथा उन्हें पुस्तकें भेंट में दी। सुशीला ने पहली बार 5 शुक्रवारों का व्रत करने का संकल्प लिया था। इस अवधि के पूरा होते होते उसके घर का कायाकल्प हो गया। वह धन धान्य से भर गया। उसके पति को पहले से भी अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी सभी बुरी आदतें दूर हो गईं और उसका दाम्पत्य जीवन पहले से भी अधिक सुखी हो गया। सुशीला का बालक भी चंद्रमा की भांति दिन पर दिन बढ़ने तथा आनंद मनाने लगा। उसके बाद सुशीला ने जीवन भर भगवती वैभव लक्ष्मी का व्रत करते रहने का संकल्प ले लिया और वह हर शुक्रवार को व्रत करने लगी। माता के व्रत की महिमा देखकर उसकी जान पहचान वाली अन्य स्त्रियां भी सुशीला से प्रेरणा तथा मार्गदर्शन लेकर माता वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने लगी। उन सभी के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा सभी के घर धन धान तथा आनंद से भर गए। श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की ऐसी ही महिमा है। व्रत की समाप्ति पर इस महात्म्य कथा को या तो स्वयं पढ़ना चाहिए अथवा किसी अन्य से पढ़वा कर सुनना चाहिए, तभी व्रत का फल पूरा प्राप्त होता है। भगवती वैभव लक्ष्मी ने जिस प्रकार सुशीला के संकटों को दूर किया, उसी प्रकार वे अपना व्रत करने वाले तथा अन्य लोगों के संकटों को भी दूर करें। जय। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल हरि कृपा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा
इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करें। राधे कृष्ण।